ये क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों में से 99% ये गलत करने वाले हैं। राइट, 99%। हाँ, दिखने में बहुत सिंपल है, आप लोग का आंसर भी आ जाएगा, बट वो आंसर गलत होगा, मैं ये बता रहा हूँ। वो कैसे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज 10%, ठीक है, एंड मास इज नोन एग्जैक्टली, इसका मतलब मास में एरर नहीं है, राइट। द परमिसिबल एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज, ओके, तो काइनेटिक एनर्जी में हम लोग को एरर निकालना है, एंड मोमेंटम में एरर हम लोग 10% दे रखा है, एंड कहा है मास कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब एग्जैक्टली नोन है, राइट। सो ऑप्शंस है, ऑप्शंस तो बाद में देखेंगे, पहले सॉल्व तो करें। तो जो गलत मेथड है, जो आप में से 99% यूज करने वाले, वो मैं बता रहा हूँ। k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, हाँ बहुत सही, सही फॉर्मूला है। विच इम्प्लाइज डेल k बाय k इज इक्वल टू 2 डेल p बाय p। मास में एरर नहीं है, तो डेल m 0 है, तो डेल k बाय k परसेंट इज इक्वल टू 2 डेल p बाय p परसेंट होगा, होगा ना। विच इम्प्लाइज डेल k बाय k परसेंट इज इक्वल 2 इंटू 10 विच इज इक्वल 20%। हाँ आ गया सर आंसर, नहीं गलत है, 20% नहीं होगा, ज्यादा खुश ना हो। क्यों नहीं होगा, अब मैं वो बताता हूं। ये बिल्कुल गलत मेथड था, राइट। देखो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, देखो जो यहाँ पर एरर है वो 10% की है, 10% मतलब 5% से बहुत ज्यादा है। अच्छा ये 5%, 10% ही क्या आ गया। देखो जो एरर का कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग क्या करते हैं, देखो k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m था। अब हम लोग को इसकी डेरिवेशन जाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग इसे अच्छे से समझ सकें। तो हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, ln k इज इक्वल टू ln p स्क्वायर बाय 2m बनेगा, हाँ बनेगा। ln a बाय b इज इक्वल टू ln a माइनस ln b, सही है, यूज करो। ln k इज इक्वल टू ln p स्क्वायर माइनस ln 2m होगा। मॉड में नहीं लगा रहा हूं क्योंकि p स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, एंड 2m भी पॉजिटिव है, क्योंकि मास तो पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट लगा नहीं रहे हम लोग, राइट। स्क्वायर बाहर आएगा, सही है, मॉड के साथ बाहर आएगा, बट एक्चुअली हम लोग क्योंकि एरर पॉजिटिव हमेशा लेते हैं, तो मॉड की जरूरत नहीं है, राइट। तो ln k इज इक्वल टू 2 ln p माइनस ln 2m, राइट, सही है। अब डिफरेंशिएट मारो, यहां चेन रूल लगेगा, dk बाय k खुद से करना इज इक्वल टू 2 dp बाय p, ये 0 बनेगा, राइट। अब इसके बाद हम लोग एक स्टेप करते हैं, हम लोग उसमें कह देते हैं कि इफ, मतलब अगर एरर बहुत छोटी है, तब हम लोग क्या कहते हैं, ये बन जाता है डेल के बाय के इज इक्वल टू डेल पी बाय पी, ये बनता है। बट ये हम लोग कब कह पाते हैं, जब एरर बहुत छोटी होती है, राइट। बट क्या 10% बहुत छोटी एरर है, नहीं, बहुत बड़ी एरर है वो, तो कहां से लगा दोगे, राइट। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। तो क्या डेल एक्स बहुत छोटा है, नहीं है, छोटा है, समझ रहे हो, दैट्स वाई। तो इसलिए हम लोग यहां पर दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, जो एक्चुअल मेथड होता है, राइट। एग्जैक्ट एरर निकालने की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम एरर निकालनी है ना। ओके देखते हैं क्या होगा। सो इनिशियल मोमेंटम मान लिया मैंने कुछ होगा, ठीक है, पी मान लिया उसे, राइट, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है सर, राइट। अच्छा अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, अरे देखो मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालना है, तो हम लोग को मैक्सिमम एरर मोमेंटम चाहिए होगा, तो 10% को ऐड करोगे ना उसमें, जिससे कि मैक्सिमम एरर तुम्हें मिल जाए, समझ रहे हो, राइट। तो P फाइनल क्या होगा, P प्लस 10% ऑफ P होगा, सही है ना। इसे बार खुद से एनालाइज करना तब ज्यादा समझ आएगा, इज इक्वल टू 11/10P, ठीक है, कैलकुलेशन तो कर लेना, इतना तो कर सकते हो, राइट। विच इंप्लाइज, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, P स्क्वायर बाय 2m होगी, मास कांस्टेंट है, सही है, ओके। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 11/10P होगा, 11/10P का होल स्क्वायर बाय 2m होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। विच इंप्लाइज K फाइनल इज इक्वल टू 121/100 इंटू P स्क्वायर बाय 2m होगा। अरे भैया 11/10 का स्क्वायर करोगे ना, है ना, ठीक है। अब P स्क्वायर बाय 2m क्या है,
अरे बताओ, के इनिशियल है ना के इनिशियल, राइट। सो के फाइनल ये आ गया, ठीक है। अब देखो जो एरर क्या होती है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एरर कह सकते हैं एक तरीके से, हाँ या ना, हाँ ना, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू बेसिकली चेंज होता है, तो डेल्टा के बाय के इनिशियल होगा, सही बोल रहा हूं, ठीक है। ऑब्वियसली परसेंटेज निकाले इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में बनाने के लिए ना, ओके, बहुत सही, ठीक है। चलो डेल के क्या, के फाइनल माइनस के इनिशियल बाय के इनिशियल होगा। अरे डेल के क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। डेल वाई क्या कहते हो, y2 माइनस y1 कहते हो, या y2 y फाइनल वैल्यू होती है y की, एंड ये इनिशियल वैल्यू होती है y की, ठीक है। फाइनल वैल्यू जैसे कि 5 से 2 तक गया, तब यहाँ पे डेल वाई क्या होगा, 2 माइनस 5। अगर ये 2 से 5 तक जा रहा है तो 5 माइनस 2, ठीक है। पॉजिटिव है तो मॉड और ले लेना, उसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर भी चाहो तो मॉड ले सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है। के फाइनल क्या आया था, 121 बाय 100 के आई आया था, ठीक है। तो 121 बाय 100 के आई माइनस के आई बाय के आई इंटू 100 है, ये कहां से आया, के एफ इज इक्वल टू 121 बाय 100 के आई था, यहां पे मैंने बस पुट कर दिया, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ओके। अब इसे आगे सॉल्व करो, बहुत आसान है, अब तो कुछ नहीं करना है, देखो के आई कॉमन ले लो, के आई नीचे ऊपर कट जाएगा, तो बनेगा 121 बाय 100 माइनस 1 इंटू 100% बनेगा। अब इतना सॉल्व कर लेना, बेसिक मैथ्स है, 21% इज द आंसर। ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर है, क्योंकि इसमें एरर नहीं पूछा है, इसने पूछा मैक्सिमम परमिसिबल एरर, तो कितनी मैक्स टू मैक्स हो सकती है, तो वो 21% है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। मैंने ऑप्शंस क्वेश्चन के थोड़े बदल दिए थे, बिकॉज क्योंकि मुझे लगा था कि मैं 21 लिखूंगा, जिन लोग का आंसर रटा होगा वो लोग तुरंत आंसर कर देंगे, तो यहाँ पे रटना थोड़ी ना आंसर, हम लोग समझना है कॉन्सेप्ट को, बिना कॉन्सेप्ट समझे हम लोग थोड़ी ना क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। सो कॉन्सेप्ट फोकस करो, ना कि आंसर्स पे या क्वेश्चन पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, भले प्रैक्टिस थोड़ी कम करो, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो, एंड जो कॉन्सेप्ट है उन्हें एप्लीकेशन का सीखो, राइट। जब तक तुम्हारा एप्लीकेशन नहीं क्लियर है तब तक तुम उससे अप्लाई नहीं कर सकते हो ना, दैट्स व्हाई। So thanks for watching, and if you all like this video then please subscribe to the channel. Thanks a lot.